आगरा किला भारत में आगरा शहर में एक ऐतिहासिक किला है। यह 1638 तक मुगल राजवंश के सम्राटों का मुख्य निवास था, जब राजधानी आगरा से दिल्ली चली गई थी। आगरा किला एक यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल है। यह अपने प्रसिद्ध बहन स्मारक ताजमहल के लगभग 2.5 किलोमीटर उत्तर पश्चिम है। किले को एक दीवार वाले शहर के रूप में अधिक सटीक रूप से वर्णित किया जा सकता है। (1526) में पानीपत की पहली लड़ाई के बाद विजयी बाबर इब्राहिम लोदी के महल में किले में रहे। बाद में उन्होंने इसमें एक बावली बनाई। उनके उत्तराधिकारी हुमायूं को 1530 में किले में ताज पहनाया गया था। वह 1540 में शेर शाह सूरी द्वारा बिलग्राम में पराजित हुए थे। किला 1555 तक सूरी के साथ रहा, जब हुमायूं ने इसे पुनः प्राप्त कर लिया। आदिल शाह सूरी के जनरल हेमू ने 1556 में आगरा को वापस ले लिया और दिल्ली से अपने भागने वाले गवर्नर का पीछा किया, जहां वह तुगलकाबाद की लड़ाई में मुगलों से मिले। शीश महल, आगरा किला। आगरा किला शीश महल में मोमबत्तियों को प्रकाश डालकर उत्पादित प्रभाव। अपनी केंद्रीय स्थिति के महत्व को समझते हुए अकबर ने इसे अपनी राजधानी बना दिया और 1558 में आगरा पहुंचे। उनके इतिहासकार अबुल फजल ने दर्ज किया कि यह एक ईंट किला था, जिसे बादलगढ़ कहा जाता था। यह एक बर्बाद स्थिति में था और अकबर ने राजस्थान में ब्रौली क्षेत्र धौलपुर जिले से लाल बलुआ पत्थर के साथ पुनर्निर्मित किया था। आर्किटेक्ट्स ने नींव रखी और यह बाहरी सतहों पर बलुआ पत्थर के साथ भीतरी कोर में ईंटों के साथ बनाया गया था। कुछ 4000 बिल्डरों ने इसे रोजाना 8 साल तक काम किया। इसे 1573 में पूरा किया। यह अकबर के पोते शाहजहां के शासनकाल के दौरान ही था। जिस साइट ने अपनी वर्तमान स्थिति पर कब्जा कर लिया था। शाहजहां ने अपनी पत्नी मुमताज महल की याद में सुंदर ताजमहल का निर्माण किया। अपने दादा के विपरीत शाहजहां ने सफेद संगमरमर से बने भवनों का आयोजन किया था। उन्होंने अपने स्वयं के निर्माण के लिए किले के अंदर की कुछ पिछली इमारतों को नष्ट कर दिया। अपने जीवन के अंत में शाहजहां को किले में अपने बेटे औरंगजेब द्वारा रोक दिया गया था। और उन्हें रोक दिया गया था। यह अफवाह है कि ताजमहल के दृश्य के साथ एक संगमरमर बालकनी वाला एक टावर मुसाम्मान बुर्ज में शाहजहां की मृत्यु हो गई। किले पर हमला किया गया था और 18वीं शताब्दी की शुरुआत में मराठा साम्राज्य द्वारा कब्जा कर लिया गया था। उसके बाद यह मराठों और उनके दुश्मनों के बीच कई बार हाथ बदल गया। 1761 में अहमद शाह अब्दाली द्वारा पानीपत की तीसरी लड़ाई में
उनकी विनाशकारी हार के बाद मराठ अगले दशक के लिए इस क्षेत्र से बाहर रहे। अंत में महादजी शिंदे ने 1885 में किला लिया। 1203 में दूसरे एंग्लो मराठा युद्ध के दौरान मराठों ने अंग्रेजों को खो दिया था। – 1957 के भारतीय विद्रोह के दौरान एक युद्ध की साइट थी जिसने भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन का अंत किया और ब्रिटेन द्वारा भारत के प्रत्यक्ष शासन की सदी का नेतृत्व किया। में विभिन्न संरचनाएं, महल और उद्यान शामिल हैं और ये सभी मुगल शासकों की कलात्मक रुचि की प्रतिध्वनि हैं। किले का निर्माण मुख्य रूप से लाल बलुआ पत्थर से किया गया है। इस्लामी, फारसी और हिंदू तत्वों से प्रभावित वास्तुकला का मिश्रण है। आप इसके विशाल प्रवेश द्वार से ही इसकी शिल्पकला को देख सकते हैं। आगरा किले की यात्रा के दौरान देखने लायक सबसे आकर्षक जगहों में दीवान-ए-आम, दीवान-ए-खास, मुसम्मन बुर्ज और कई राजसी महल शामिल हैं। सभी इमारतें बाकी इमारतों जितनी ही शानदार हैं। किले में पूजा स्थल और एक निजी बाजार भी है। इसके 2 द्वार हैं, दिल्ली गेट और लाहौर गेट, जिसे अमर सिंह गेट भी कहा जाता है। पर्यटकों के लिए आगरा किले में प्रवेश के लिए केवल लाहौर गेट ही खुला है। आगरा किले में घूमने लायक जगहें: 1. दीवान-ए-आम। आगरा किला दीवान-ए-आम वह हॉल था जहां बादशाह आम जनता को संबोधित करते थे और उनकी समस्याएं सुनते थे। शाहजहां ने शुरू में इसे लाल बलुआ पत्थर से बनवाया था। बाद में इसे सफेद संगमरमर का रूप देने के लिए प्लास्टर किया गया। प्रसिद्ध मयूर सिंहासन को पहले यहीं रखा गया था। 2. दीवान-ए-खास। आगरा किले का दीवान-ए-खास हॉल शाहजहां द्वारा निजी बैठकें आयोजित करने और महत्वपूर्ण मेहमानों के मनोरंजन के लिए बनवाया गया था। पूरा हॉल अर्ध कीमती पत्थरों से जड़े संगमरमर के खंभों से जटिल रूप से सजाया गया है। दीवान-ए-खास के लिए प्रसिद्ध होने का एक और कारण इसका 25वीं प्रांगण है। यह सम्राट और उनके दरबारियों के लिए शतरंज जैसा 25वीं बोर्ड गेम खेलने के लिए एक संगमरमर का मंच है। 3. खास महल। खास महल शाहजहां द्वारा किले में बनवाया गया एक और भवन है। यह सम्राट का निजी महल है जो अंगूरी बाग की ओर मुख किए हुए है। इसमें कुछ शास्त्रीय फारसी और इस्लामी प्रभाव हैं और इसमें नाजुक संगमरमर की जड़ाई का काम और सुंदर मेहराबें हैं। सजावटी जालीदार काम से बनी खिड़कियां भी देखने लायक हैं। 4. शीश महल। शीश महल या मिरर पैलेस रानियों का निजी ड्रेसिंग रूम था। और यह किले में सबसे बेहतरीन निर्माणों में से एक है। आगरा किले का शीश महल अपने दर्पण के काम के लिए जाना जाता है, जो एक मंत्रमुग्ध तरीके से प्रकाश को दर्शाता है। इसकी दीवारों और छत पर असंख्य छोटे दर्पणों की मोज़ेक के साथ इसे खूबसूरती से सजाया गया है।
5. बंगाली महल। आगरा किले का बंगाली महल एक अलंकृत महल है जिसमें मुगल तत्वों के साथ बंगाली शैली की वास्तुकला का अनूठा मिश्रण है। इसे अकबर ने बनवाया था और बाद में शाहजहां ने इसका जीर्णोद्धार करवाया था। कहा जाता है कि महल की संरचना के नीचे भूमिगत अपार्टमेंट है। 6. शाहजहानी महल। शाहजहानी महल या शाहजहां का महल दीवान ए खास के पास स्थित है। ऐसा कहा जाता है कि यह शाहजहां द्वारा लाल बलुआ पत्थर के महल को सफेद संगमरमर की संरचना में बदलने के पहले प्रयासों में से एक था। जटिल नक्काशी और फूलों की डिजाइन वाला एक खूबसूरत महल है। उन्होंने ईंट और लाल पत्थर के कंकाल निर्माण को मोटे सफेद प्लास्टर के साथ फिर से बनवाया। 7. अकबरी महल। अकबरी महल या अकबर का महल कभी एक विशाल परिसर था जो शाही महिलाओं के लिए आवासीय उद्देश्यों के लिए इस्तेमाल किया जाता था। यह अकबर द्वारा बनवाया गया लाल बलुआ पत्थर का महल है। आज महल का अधिकांश हिस्सा खंडहर में तब्दील हो चुका है, लेकिन यह अभी भी मुगल महिलाओं की जीवन शैली की झलक दिखाता है। कहा जाता है कि बादशाह अकबर ने यहीं अपनी अंतिम सांस ली थी। 8. जहांगीरी महल। जहांगीरी महल या जहांगीर का महल अकबर की पत्नियों के लिए मुख्य आवासीय परिसर था। यह के भव्य हॉल, जटिल पत्थर की नक्काशी, सजावटी मेहराब और भारी भरकम ब्रैकेट से ढके हुए हैं। 9. हौज ए जहांगीरी। जहांगीरी महल के पास स्थित हौज ए जहांगीरी या जहांगीर का हौज सम्राट जहांगीर द्वारा बनवाया गया एक अखंड जलकुंड है। यह अकबर के बंगाली महल का एक हिस्सा है। उस समय इस कुंड का इस्तेमाल नहाने के लिए किया जाता था। 10. मुथम्मन बुर्ज। मुथम्मन बुर्ज आगरा किले में एक अष्टकोणीय मीनार है जो शाहजहां के निजी विश्राम स्थल के रूप में काम करती थी। यह दीवान खास, शीश महल, खास महल और अन्य महलों से सीधे जुड़ा हुआ है। मुथम्मन बुर्ज मूल रूप से लाल पत्थर से बना था। शाहजहां ने इसे सफेद संगमरमर से फिर से बनवाया और यह उनकी सबसे अलंकृत इमारतों में से एक है। यह मीनार ताजमहल का शानदार नजारा पेश करती है और शाहजहां ने अपने अंतिम वर्ष औरंगजेब की कैद में यहीं बिताए थे।